तो जैसा कि ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सरदर्द बना हुआ है। तुम चाह कर भी पूरे पैसे नहीं निकाल सकते। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ईपीएफओ में सबसे पहले यूएन नंबर फाइंड करने के बाद पासवर्ड कैसे बनाए। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ पर यूएन नंबर डालो और कैप्चा फिल करो, देन ये डन हो गया। फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल या फीमेल, ये सब सारी चीज़ें फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना आपको। तो मैं ये सारी डिटेल्स लिख के भी भर सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस है भाई कि आप किसी के भी पर्सनल डाटा को शेयर नहीं कर सकते, तो वीडियो तुरंत रिमूव होती है। ठीक है, अच्छा गाइडलाइन है, मुझे काफ़ी पसंद आई, मैंने सीखा ये चीज़। और यहाँ पर ये मुझे फॉर्म, इंटर कैप्चा और आधार नंबर भरने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर वेरीफाइड होने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है जो आधार कार्ड में लिंक है। देन उसे फिल करने के बाद ओटीपी पर क्लिक करना है और एक नया ओटीपी भरने को आएगा। देन आपको नया पासवर्ड क्लिक करना है न्यूमेरिकल के साथ विद कैप लेटर, स्मॉल लेटर इन इंग्लिश। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा यदि आपको पासबुक चेक करना है तो ईपीएफओ का यदि पासबुक चेक करोगे तो सारी डिटेल्स एक बार में ही मिल जाती है कि टोटल बैलेंस कितने अवेलेबल है, सारा जोड़ जाड़ के एक जगह आराम से मिल जाता है। लेकिन 24 घंटे बाद ही ये होगी। तो आज हम लोग यूएन पोर्टल को, मेन पोर्टल को लॉगिन करके देखेंगे, क्योंकि पासबुक तो चलने ना सकी। तो यहाँ पर आपको यूएन नंबर और पासवर्ड के साथ कैप्चा फिल करना है, देन लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उसको यहाँ पर डालना है। देन आपको यहाँ पर फिर से कैप्चा भरने को आएगा। जबकि इतना सिक्योरिटी भयंकर है, कोई अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, एम्प्लॉयज खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन देख तो रहे हो ना, इतनी भरपूर सिक्योरिटी है जैसे सारा पैसा ये उछल देगा हमारे ही खाते में। तो इंग्लिश में कुछ बकोगे तो शायद कुछ नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में गालियाँ दे दो ना तो ये ब्लॉक करने लगते हैं भाई, ये बड़ी समस्या है। फिर हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन, कंटेंट डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आप अपने ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हो। तो जैसे कि सिलेक्ट मेंबर आईडी है, देन यहाँ पर आपको किसी भी पर्टिकुलर एक कंपनी को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ मिसमैच और बहुत सारे डिटेल्स को आप यहाँ पर सुधार सकते हो, जैसे फादर नेम, जेंडर और बहुत सारी चीज़ें, रिलेशनशिप, नेशनलिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को अपडेट करने के बाद नॉर्मल यहाँ पर टिक पर क्लिक करना और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी डालना पड़ेगा। आधार से वो ओटीपी जाएगा और करंट जो रहेगा और जो चेंज रिक्वेस्ट रहेगा वो यहाँ पर हमको शो करेगा। और देन आपको इन दोनों खाली स्थानों पर चेक मार्क करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और ओटीपी गेट करना है। देन यहाँ पर हमको ओटीपी फिल करना है जो आपके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट में आएगा। ये मोबाइल नंबर भी ऊपर शो करती है। देन यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको ग्रीन टिक के साथ चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली की मैसेज दिखाएगी और आपके मोबाइल पर ये मैसेज आएंगे और यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट दिख जाएगा, जहाँ पर आप देख भी सकते हो व्यू ऑप्शन पर, और अप्रूव्ड बाय मेंबर। यहाँ पर मेंबर भी हो जाएगा और कुछ दिन में ये अपडेट शो करने लगेगा। अगर आपके ईपीएफओ अकाउंट में केवाईसी नहीं हुआ है, मतलब बैंक, पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है, तो आप चाहकर भी 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते। तो अकाउंट में केवाईसी करने के लिए आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अकाउंट वाले मैनेज वाले सेक्शन पे आना है आपको, और यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर केवाईसी पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ऊपर में बैंक, पैन और पासपोर्ट ऐड करने के लिए देगा। तो यहाँ पर मेनली बैंक और पैन ही मेनली होता है, पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बैंक पर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरने के बाद यहाँ चेक मार्क पर क्लिक करके देन सेव करना है और एक OTP आएगा, देन उसे फिल करना है। यहाँ पर OTP डालने के बाद ये बैंक अकाउंट जो है वो लाइन में लग जाएगा। मतलब मैक्सिमम 60 दिन का टाइम होता है कि ये एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसे मतलब जोड़ दिया जाएगा। ऊपर मेंबर के द्वारा नहीं, एम्प्लॉयज़ के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो आपको 60 दिनों तक वेट करना है। ये कभी कभी 3 महीना से भी ऊपर लग जाता है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ये मेनली तुरंत नहीं होता और ये किसी के द्वारा कराया भी जा सकता है कि नहीं, शायद एम्प्लॉयज़ के द्वारा जाके ये रिक्वेस्ट डालने पर ये शायद कर दे तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर पैन कार्ड तो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका TDS थोड़ा सा कम कटेगा और आप 15G और फॉर्म 19C और पेंशन का पैसा और टोटल PF विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पैन कार्ड ऐड होने के बाद। जब भी आप मार्क एग्जिट करोगे, एक मार्क एग्जिट नाम की जो
मैनेज सेटिंग या अकाउंट सेटिंग में एक ऑप्शन होती है मार्क एग्जिट, उसे करने के बाद आपको 15G या फॉर्म 90C का फॉर्म लगाने का ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पर पैन कार्ड को भी डालने के बाद सेम उसी प्रोसेस की तरह OTP डालना है और यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर ये पैन कार्ड भी हमारा लाइन में लग जाएगा और ये भी 60 से 90 दिन लगते हैं भाई ये होने में। तो मुड़ी पटक दो तो भी नहीं जल्दी होती है, कभी कभी 15 दिन भी लगते हैं, कभी कभी 5 दिन भी लगते हैं और कभी कभी बात ही मत करो, तुम गाली सुनोगे अगर ये काम करोगे पब्लिक से। तो मैं जैसे PF का काम करता हूँ, साला मैं किसी भी व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ। किसी के पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी के पूरे पैसे डालने पर आधे आ रहे हैं, किसी के 2000, किसी साल 100 रुपये तक आए हैं भाई ये PF वाले में। तो मैं बहुत झंझट में रहता हूँ यार, मतलब क्या बताऊँ, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और पता नहीं ये पैसे कटते तो जाते कहाँ हैं और कब इंसान के पास आते हैं, मैं तो सोच के परेशान रहता हूँ। इसीलिए मैं क्या बताऊँ, गवर्नमेंट वेबसाइट को बहुत गालियाँ देने को मन करता है, लेकिन हिंदी में गाली दो तो स्ट्राइक उगराता है, रिमूव कर देते हैं यूट्यूब वीडियोज़ को। इसलिए सीधा आप इंग्लिश में गाली देना शुरू करो यूट्यूब पे। मैं भी अब शुरू कर रहा हूँ, अब इसको दिल पे मत लेना, लेकिन हाँ मैं दूंगा। अब थोड़ा सीखना पड़ेगा ना इंग्लिश में गाली देने के लिए। जब मैंने EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाई है, तब तक खिलस के यूट्यूब ने मेरे वीडियोस को हटा दिया है। लेकिन फिर भी हम मानने वाले नहीं हैं, एक बार और सच्चाई तो बक कर देखेंगे, चाहे कुछ भी गाइडलाइन आ जाए।